असर्शन रीजन का सवाल है। आउट ऑफ द इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव शोज मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। देखो हमें पता है डिफ्रैक्शन is noticeable when size of obstacle or opening is compared to wavelength of light या wavelength of wave। अब देखो जनरली जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफी बड़ी साइज के होते हैं, इसका मतलब वेवलेंथ लार्ज होगा तो डिफ्रैक्शन आराम से हो जाएगा। अब आपको पता है रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विथ एक्स गन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो डिफ्रैक्शन भी सबसे ज्यादा इसी का होगा। सो वी कैन से मोर द वेवलेंथ मोर द डिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन ए तो आपका सही हो गया। अब हम रीजन की बात करते हैं। रेडियो वेव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड पढ़ते पता चल गया होगा रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ रेडियो वेव की ज्यादा होती है और वेवलेंथ गामा की सबसे कम होती है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम है, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो रेडियो वेव इज द शॉर्टर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड, क्योंकि गामा से पहले तो इंफ्रारेड ही आ गया। तो रीजन गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 will be ऑप्शन सी, दैट द असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स।